नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है राजेश जोशी जी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज की एक दुर्बलता दिखाता है कि जिन बच्चों की खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, वे बच्चे सुबह सवेरे ही काम पर जा रहे हैं। तो राजेश जोशी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी रचना को। उनकी रचना को देखने से पहले आइए जानते हैं राजेश जोशी जी के विषय में। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। यह जो हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में पैदा हुए थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता कुछ दिन की और कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। यह जो थे लघु फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखे हैं। उन्होंने भरथर की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं वायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। तो इन्होंने भरथरी ने जो कविताएं लिखी अपना नीत शतक के अंतर्गत, उनकी अनुरचना उससे मिलती जुलती रचना जो है इन्होंने भूमिका, कल्पतरु यह भी के नाम से की है। और मायकोवस्की की कविता का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है जिसका नाम है पतलून पहिना बादल। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इन्हें इनकी कविताओं के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब राजेश जोशी जी जो कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताओं में गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली कविताएं होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कह रहे हैं दुनिया नष्ट होती जा रही है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, सिस्टम गड़बड़ हो रहा है और इस खतरे को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उठाया है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और उमंग और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो बता रहे हैं कि जो कविता यहाँ प्रस्तुत की गई है उनमें कवि ने बच्चों के सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल और शिक्षा से वंचित हैं, जबकि बचपन जो है खेलने के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए होता है। लेकिन इस बचपन को छोड़कर उनको काम पर भेजा जा रहा है। उनकी मजबूरी ऐसी बन गई है कि वे काम पर भेजे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कविता और उसका भावार्थ समझते हैं। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो राजेश जोशी जी देखते हैं कि बच्चे सुबह सवेरे ही कोहरे में, कोहरा कब पड़ता है, ठंडी के मौसम पड़ता है, ठंडी के मौसम में सुबह सवेरे कोहरे में बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। तो उनको यह लगता है कि यह बचपन जो इनका है, खेलने की उम्र है, बच्चों को अभी खेलना चाहिए या तो उनको पढ़ना चाहिए, और यह सब छोड़ करके बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इस पंक्ति में इतनी भयावहता है कि इसको सुनने देखने से ही भय लगता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आखिर काम पर
क्यों जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कह रहे हैं यह एक विवरण की तरह लिखा जाने वाला विषय नहीं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बल्कि कहते हैं कभी कि इसको विवरण की तरह न लिख करके समाज से एक सवाल पूछना चाहिए, समाज से सवाल के रूप में इसको लिखा जाना चाहिए कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारतें। कब फिर आगे कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कहते हैं कि जब बच्चों की गेंदों से खेलने की उम्र है तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनकी गेंदें सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष में खो गई हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। फिर अगला सवाल करते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या उनकी जो रंग बिरंगी किताबें हैं, पढ़ने की किताबें हैं, उसको दीमक चट कर गए हैं, दीमक खा गए हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। फिर आगे कहते हैं कि जो उम्र बच्चों को खेलने की होती है, बच्चों के लिए खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या उनके खेलने के सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे, काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं या दबा दिए गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारतें। फिर आगे कहते हैं कि बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो किसी विद्यालय में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा भूकंप आया, कोई ऐसा जलजला आया कि सारी इमारतें, सारे स्कूलों की इमारतें उसमें ढह गई हैं, इसलिए वहाँ पर बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है, बच्चे वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो यह समाज से उनका प्रश्न है कि जिस उम्र में बच्चों को गेंदों से खेलना चाहिए उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। जब उनको किताबों से पढ़ना चाहिए तब बच्चे काम पर जा रहे हैं। जब उनको स्कूल में होना चाहिए तब बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या उनकी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई हैं, या उनकी किताबों को दीमक खा गया है, या उनके खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या उनके स्कूल की बिल्डिंग्स, स्कूल के भवन, इमारतें जो हैं वे किसी भूकंप में धराशायी हो गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। कई खेलने के लिए, बच्चों खेलने के लिए जो है मैदान होता है, और या तो बच्चे बगीचे में खेलते हैं या तो फिर घर के आंगन में बच्चे खेलते हैं। तो कभी कह रहे हैं क्या एकाएक सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन जो है ख़त्म हो गए हैं, इसलिए बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिल पा रही है, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो फिर कभी आगे कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कब कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, यदि ये सब हो गया है तो इस दुनिया में आखिर बचा ही क्या है। इसका मतलब दुनिया समाप्त हो गई। जब बच्चों को खेलने के लिए, उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं बची है तो इसका मतलब दुनिया एक प्रकार से समाप्त ही हो गई है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर यह सब हो गया होता जो ऊपर बताया गया, कवि ने बताया है कि अगर ऐसा हो गया होता तो यह बहुत भयावह तस्वीर होती, बहुत ही भयानक होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, हस्ब मामूल मतलब यथास्थिति में। कह रहे हैं यह भयानक है। भयानक इसलिए है कि यह सारी चीज़ें जो हैं अपने यथास्थिति में हैं, जैसे जहाँ जिसको होना चाहिए था वे सारी चीज़ें वहीं पे हैं। वही आंगन है, वही बगीचे हैं, वही खेल के मैदान हैं, वही उनकी किताबें हैं, वही विद्यालय हैं और वही उनकी गेंदें हैं। सब कुछ यथास्थिति में है, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि यह सब होने के बावजूद भी सड़कों पर सुबह देखने पर बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह के समान है कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए और परिवार के बीच में अपने रहना चाहिए, उस उम्र में, उस छोटी सी उम्र में, नन्ही सी उम्र में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो यह कविता बहुत हृदय विदारक कविता है उनकी, और समाज से
वास्तव में पूछा गया है कि बहुत ही उचित प्रश्न है कि भाई आखिर छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।